हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम है सुबह, मतलब सुबह भी नहीं है दोपहर भी नहीं है, क्योंकि दोपहर भी अभी नहीं हुई है। अभी लगभग 11 साढ़े 10 बजे का टाइम था। पोछा लगा रही हूँ मैं। पोछा आज इसलिए लगा रही क्योंकि नेहा नहीं आई है, उसके बेटे का बर्थडे है। तो इस वजह से उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है। बस मेरे को ये रहता है कि पहले ही बता दे मेरे को, ताकि ना मेरे को दिक्कत ना हो, मैं उसी हिसाब से अपने काम करूँ। तो यहाँ पे बस मैं पोछा वगैरह लगाने लगी थी, सारा काम लगभग हो गया, बर्तन वगैरह सब। और मैंने अकेले नहीं, जैसे खुशी भी थी आज, तो उसकी छुट्टी थी तो उसने भी हेल्प कर दी काफ़ी। और फिर मैंने जो मेरे हाथ में काम आया मैंने कर लिया, उसके हाथ में आया उसने कर लिया। इस तरीके से हुआ, बांटा नहीं कि तू ये कर मैं ये करूँ। गुड्डू को थोड़ा बताना भी पड़ता है कि हाँ भाई ये कर ले वो कर ले, खुशी को नहीं बताना पड़ता है। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो उसको बोलनी पड़ती है, बाकी उसको खुद पता है। और अभी जहाँ पे रहने लगता है बंदा, उसको वहाँ की चीज़ें पता भी चल जाती हैं। और ये पोछा भाई बहुत तंग करता है, देखा भी आपने, बहुत दुखी करता है मेरे को। इसका जो है ना डंडी अलग है इसके, इस बाल्टी के साथ की, लेकिन वो ना पोछा साफ नहीं लगाती, तो यही वाला पोछा साफ लगता है। फिर उसके बाद पोछा लगाया, फिर मैं बाहर आ गई थी। ये कपड़े थे जिनको धोना था, मतलब मेरे मेरे ही कपड़े हैं जिनको मैं हाथ से कर भी चुकी हूँ। अब तो सिर्फ मुझे खंगालना है। जो नए सूट होते हैं ना, या जिनके कलर छूटने वाले होते हैं, मैं उनको बाहर ही धो लेती हूँ या नेहा से धुलवा लेती हूँ, जैसे भी रहता है। खास तौर से नया कपड़ा मेरा हो या किसी का भी हो, वो पहले मैं हाथ से ही धुलवाती हूँ, ताकि पता चले कि वो कपड़ा रंग तो नहीं छोड़ेगा। और दूसरा, जैसे ऊनी कपड़े कुछ होते हैं वो मशीन के लिए नहीं होते हैं, वरना वो ढीले पड़ जाते हैं। वो भी मेरे यहाँ हाथ से ही धुलते हैं ईजी से, उसके लिए ईजी लाया हुआ है। बाकी जो ये मेरे कपड़े हैं, ये सूट तो मेरा एक ही था जो मैंने कल पहना था, ग्रीन वाला, जो आप लोगों को अच्छा भी लगा। और वो मेरी शॉप का था, किसी ने कमेंट किया हुआ था किसकी शॉप से लिया है आपने। वो मेरी रश्मि कलेक्शन से ही है। तो कपड़े ऊपर डालने आए थे, तो सोचा कि चलो आज बहुत दिन हो गए आपको अपना गाँव नहीं दिखाया मैंने, बहुत दिन हो गए, मतलब ये वाला जो नज़ारा मैं दिखाती हूँ ये नहीं दिखाया। तो मैंने कहा चलो आज दिखाते हैं आप लोगों को। तो कई दिनों बाद आज यहाँ हल्की हल्की धूप निकली है। हल्की भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी धूप भी नहीं थी, मतलब तेज थी, बैठा नहीं जाएगा धूप में, लेकिन ठंड हो गई है हमारे यहाँ फिर से। बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर की साइड कहीं कहीं इस तरह से बादल रुई की तरह इकट्ठे हो रखे थे, पहाड़ हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज ना वहाँ जहाँ हम रोज़ शादी में फंक्शन में जा रहे थे, कभी मेहंदी कभी हल्दी कभी जो वो था सेरा चोटी, तो आज उनकी ना बारात जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं विपिन के कपड़े निकाल रही थी जो उनके मतलब एनिवर्सरी के लिए आए थे। मैंने आप लोगों को उनकी शॉपिंग नहीं दिखाई। मेरे को लगा कि आप लोग जो मतलब विपिन की शॉपिंग देखने में पता नहीं इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे। 4-5 जोड़े थे जो मैं विपिन के लिए लेकर आई थी। इनको मैंने बोला ही नहीं कि तुम पसंद करो, क्योंकि ना फिर ये एक ही जोड़ा लेते हैं कि नहीं मैं क्या करूँगा क्या करूँगा। आ जाता है तो पहनते हैं, फिर इनको शौक भी होता है। तो मैं इनके लिए लेकर आई थी, तो उसमें से ही मैं एक जोड़ा शादी के लिए निकाल रही थी कि भाई क्या नाम है, ये वाला पहनो। मैं खुद ही इनको निकाल के दे रही थी, ये तो बोल रहे थे यही सही है जो मैंने पहना हुआ है, दूर का सफ़र है, क्योंकि बारात जो है काफ़ी दूर जा रही है। नन में मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा है, मतलब उसको मेरे को डांटना पड़ा। गेम 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 कर रहा था, एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने सारे गेम जो है अपने फ़ोन से डिलीट कर दिए हैं। और ये डॉगी को देखो, पीछे 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 रहता है। इसको प्यार, जहाँ जिसको जैसे प्यार मिलता है तो वहाँ वो बंदा अपने आप पहुँच ही जाता है। तो शायद इसे हमसे प्यार मिलता है। विपिन को देखते ही या मुझे देखते ही दौड़ा चला आता है और फिर बस हमारे पास खड़ा हो जाता है। इसके लिए हम खाना भी ले आए हैं, वो इसको देते रहते हैं। और अब तो ये कुछ और खा ही नहीं रहा, इसको सिर्फ पेडिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ और डाल भी दो ना तो वो पूरा पूरा दिन पड़ा रहता है, मतलब बहुत गंदा लगता है, क्योंकि मुझे खाना इस तरीके से पड़ा हुआ, तो फिर हम इसको सीधा पेडिग्री देते हैं। तो विपिन जा रहे हैं, उनको मैं बाय करने के लिए बाहर आई थी और बोलने आई थी भाई सीट बेल्ट लगा लेना, ध्यान से जाना। इनका था नहीं बारात में जाने का, अचानक से इनका प्रोग्राम बना, तो बस सारी चीज़ें कसम वसम दे रही थी कि प्लीज़ लगा लेना। तो अभी लेटे ही हुए हैं और बस ये चल रहा है। बर्थडे तो है, लेकिन विपिन गए हैं बारात में। बारात भी बहुत दूर गई है, हापुड़ के पास ही गई है, गाजियाबाद। मतलब हापुड़ और वो दोनों अलग अलग रूट पे चला जाएगा। हापुड़ का रूट अलग हो जाएगा, गाजियाबाद का अलग हो जाएगा। एक बार को तो ये प्रोग्राम हो गया था कि मैं भी चलती हूँ, और मुझे क्योंकि रोहतक भी जाना था, दिल्ली भी जाना था, अम्बाला भी जाना था। तो फिर ये सब प्रोग्राम तो हमारा छुट्टी के उसमें है, क्योंकि देखो शॉप के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, वो अभी नहीं, वो हमेशा आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, आपको घूमना पड़ता है, निकलना पड़ता है, देखना पड़ता है सारी चीज़ें। पर अभी एकदम से फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि यार नहीं मैं नहीं जा रही।
विपिन भी कहने लगे कि अभी कुछ प्रोग्राम नहीं है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम है। मुझे पता क्या हो रहा था, मैंने कहा इतनी दूर तो जा ही रहे हैं, किराया भाड़ा तो लगेगा ही, तो मेरा भी हो जाएगा, ये था। पर अभी विपिन गए हैं और आज मैंने पहनी है अपनी ये ब्लैक साड़ी जो पिछले साल एनिवर्सरी पे पहनी थी, वो इस साल बर्थडे पे पहनी है। ब्लैक सूट मेरा रेडी हो चुका है लेकिन मैंने पहना नहीं, क्योंकि अब ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम कहीं जाएंगे या कुछ होगा। केक भी मुश्किल मुश्किल नहीं, 99% तो मुझे नहीं लगता कि शाम में कटेगा, क्योंकि लाएगा ही कौन, ये भी है ना कि कौन लाएगा। अच्छा हुआ रात में कट गया, और कल वल में हो जाएगा, 2-3 दिन बाद हो जाएगा, क्या वो है। हाँ, सब्जी वब्जी मंगा ली मैंने विपिन से, पनीर वनीर मंगा लिया। देखते हैं क्या बनाते हैं, मटर पनीर बनाते हैं या पनीर की भुर्जी बनाते हैं। और मुझे कुछ ऐसा है भी नहीं यार, अब कोई बार बार बुला रहा है, फिर वही वाली बात आ जाती है कि हम जाएंगे तभी कोई आएगा। बस ये है कि हर जगह जाना पता पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, घर में मतलब और भी काम होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर जगह उपस्थित नहीं हो पाते हैं। पर मैंने कहा चलो विपिन, अगर आप जा सकते हो, टाइम है तो चले जाओ, तो वो चले गए। पर अब उनका जाना ऐसा है कि अब वो गए हैं, वहाँ पहुँचेंगे 7-8 बजे तक, वहाँ थोड़ी देर रहेंगे, 2-3 घंटे, वहाँ से वो वापस हो लेंगे और मेरे ख्याल से सुबह 5 या 6 बजे वो यहाँ होंगे। बाकी रोड खाली होते हैं रात को, तो उसके अकॉर्डिंग जल्दी भी हो सकते हैं। तो चलो बैठे थे, मैंने कहा चलो बात करते हैं। अभी मन कर रहा है डांस वांस करने का, टीवी में लगा के, मतलब एक्टिव सा होने का मन कर रहा है कि चलो, क्यों, देखो 1 साल बाद ही आएगा अभी ये दिन, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। डेकोरेशन वगैरह वही हो रखी है, मैंने करनी ही नहीं दी, मैंने कहा नहीं करनी, मैं तो बस गुड्डू को छेड़ रही थी, गुड्डू तूने डेकोरेशन नहीं की। पर वही रखी है, वही हो रखी है, अभी वही नहीं उतारी इन लोगों ने। शाम का टाइम है और रात के खाने की तैयारी होने लगी है। तो विपिन पनीर वगैरह, मटर, पता है आलू भी नहीं थे, और मेरा ध्यान भी नहीं था कि घर में आलू नहीं है, क्योंकि घर में आलू प्याज टमाटर तो होने ही चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है तो वो फटाफट से बना लूँ। फिर मैंने सारी चीज़ें मंगा ली थी, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि मैं फिर जाऊँगा, बता दे कुछ आएगा तो। अब बच्चों को क्या होता है ना, मैं तो एक बार को ये सोच रही थी कि यार खिचड़ी विचड़ी बना लेंगे शाम को, बच्चों को होता नहीं मम्मी कुछ स्पेशल बनाना, आपका बर्थडे है ये वो, और अच्छा भी लगता है कि कोई हमारे लिए सोच रहा है। फिर विपिन भी सोच रहे थे, वो बोल रहे थे कि चल मैं वहाँ से ऑर्डर कर दूंगा, कार्तिक जाके ले आएगा, क्योंकि वो ना यहाँ पे होम डिलीवरी नहीं करते, वो सिर्फ 5-7 किलोमीटर के अंदर करते हैं, और हमारा घर थोड़ा सा उनसे दूर हो जाए, 5-7 भी नहीं करते, वो 2-3 किलोमीटर तक करते हैं। तो हमारा घर ज़्यादा दूर हो जाता, तो वो वहाँ पे नहीं करते, चाहे 1 किलोमीटर ही आगे है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पनीर वनीर आ जाएगा। तो यहाँ पे खुशी मटर पनीर की सब्जी बना रही है, और मैं यहाँ पे आटा वगैरह लगाऊंगी। बर्तन हो रहे थे, पता है जरा सा सभी कुछ बनाओ ना, बर्तन बहुत होते हैं। ये कुकर खाली करना है, क्योंकि सुबह में नया आती तो है, कल तो आएगी, लेकिन वो बहुत लेट आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी 10-12 दिन और चलेगी, तो वो 10-12 दिन तक लेट ही आएगी, मतलब 12 बजे 1 बजे। तो फिर 12-1 बजे तक ना सुबह के भी चाय पानी के बर्तन होंगे, बच्चों के टिफ़िन होते हैं, तो उसके भी बर्तन हो जाते हैं, रात के भी हो जाते हैं। तो मैं फिर छोड़ती नहीं हूँ, जितने बर्तन मांजे जाते हैं ना रात में सारे मांज देती हूँ। वैसे तो देखो कहा जाता है रात में सारे बर्तन मांज कर सोना चाहिए, बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, और गर्मी में शायद मैं ये रूटीन फॉलो भी करूँ। मतलब मांजते हैं पर 2-4 बर्तन छोड़ देते हैं कि यार वो आएगी तो, लेकिन गर्मी में मैं करूँगी ये चीज़। सर्दियों में तो फिर भी छोड़ देते थे थोड़े बहुत, गर्मी में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे ना मन को सुकून सा नहीं मिलता बिस्तर पे आके, वो अजीब अजीब सा रहता है कि यार मैंने इतने मांजे तो थे, 2-3 प्लेट क्यों छोड़ के आई, कर ही देती। तो अभी यहाँ पे जो है पूरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, सब्जी बन चुकी थी। अभी यहाँ पे जो है रिफाइंड का पैकेट मंगाया था मैंने, रिफाइंड था थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कि कहीं कम ना पड़ जाए, फिर सामने ना दुकान बंद हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं अभी मंगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, हो ही जाते हैं यार, कुछ भी बनाओ ना जरा सा से। वो तो एक ही सब्जी बनाई है। मुझे ये था सुबह में ना विपिन का कैंसिल ही था जाना, मैंने कहा बाहर चले जाएंगे, लेकिन फिर जो है कुछ और चीज़ें हो गई, तो फिर नहीं भिगोया था कुछ भी, वरना मैं भिगो देती कि भाई छोले या राजमा भिगो देती, मटर पनीर के साथ वो भी हो जाता। तो लेकिन अभी वैसे मैं बताऊं, एक सब्जी ज़्यादा बेस्ट लगती है, या 2 हो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना तो खाई जाती है अच्छे से, ना खिलाई जाती, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अभी अब मटर पनीर है ना, ऑप्शन नहीं है, सब अच्छे से खाएंगे। और रायता भी बना लिया था, थोड़ी सी दही रखी हुई थी कल की, और दही खट्टी भी नहीं हुई थी, बढ़िया थी। अभी खट्टी होने का सवाल भी नहीं होता, मौसम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तलनी शुरू कर दी है, बढ़िया फूली फूली एकदम पूरी आ रही हैं, और पूरी बनाएंगे। भाभी को भी फ़ोन कर दिया था कि भाभी आ जाओ, यहीं आपका खाना है, भाभी का और कार्तिक का। वैसे भी हमारे घर में जैसे कुछ भी हो रहा है,
तो ऐसे जैसे लक्की कार्तिक का बर्थडे है तो हम उधर जाएंगे, हमारे यहाँ किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरी है तो वो लोग आएंगे, इस तरह से चलता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे जो है मटर पनीर की सब्ज़ी लग चुकी है, पूरी लग चुकी है, रायता लग चुका है। आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाएंगे। अभी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, खुशी ने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, ये वाली अच्छी बनाती है वो, खाना सारा अच्छा बनाती है वो। कुछ भी बनाए, दलिया बनाए या कुछ भी बनाए, दलिया तो बल्कि मुझे उसी के हाथ का पसंद है, मैं उसी से बोलती हूँ कि बना दे। और कमेंट आ रहा था कि आप खुशी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, नाम क्यों नहीं ले रहे हो। देखिए जब मैं नाम लेती हूँ ना, मैं मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे बैठ करके क्लियर करूँगी कि क्यों नाम नहीं ले रही हूँ, क्या बात हो गई है। तो यहाँ पे ये भाभी की प्लेट है और अभी हम दोनों बैठ के खाएंगे। तीनों बच्चों को खिला दिया था, फिर हमारी बारी आएगी अभी खाने की। मैंने कहा पहले बच्चे खा लें फिर हम दोनों बैठ के खाएंगे। और विपिन से बीच में बात हुई थी, वो भी पहुँच गए थे इस टाइम तक, तो वो भी खाना वाना ही खा रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो फिर हमने शुरू किया अपना डांस। तन्मय ने भाई मेरे साथ बहुत डांस किया, बहुत खुश हुआ। इसको बड़ी खुशी भी होती है, गाने वाने चलाओ, डांस करो और मस्ती करो, बच्चों को अच्छा लगता है इसको। क्या गुड्डू थोड़ा शर्मा रही थी कि नहीं मम्मी मैं नहीं करी, जबकि उसको ही लग रहा था दोपहर से मम्मी गाने लगाओ डांस करते हैं, मम्मी गाने लगाओ डांस करते हैं। मैंने कहा एग्जाम है, चुपचाप पढ़ लो बैठ के। कह रही नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, पर आप अपना दिन अच्छे से इंजॉय करो। और उसको ये लग रहा था आज जैसे पापा नहीं है आज, कि मम्मी को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पता नहीं क्यों फील कर रही नहीं मम्मी आप चलो मैं थोड़ी देर में पढ़ के आ रही हूँ, शाम को करेंगे। फिर अभी खाना वाना खा के मैंने कहा लगाओ चलो गाने, मतलब लगा ही लिए थे उन्होंने, मैंने कहा चलो करते हैं डांस। तो अभी हम लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ी गाना चला हुआ है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पहाड़ी गाने या हरियाणवी सॉन्ग हो, जो भी डांस वाला होता है वो सारे ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई किसी भी उसका हो। तो यहाँ पे बस हम लगे हुए हैं, नाटी नाटी चल रहा है यहाँ पे। खूब सारा डांस कर लिया है, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, मज़ा आया काफ़ी। और यहाँ पे ये जो केक है ये कार्तिक लेकर आया है, मैंने नहीं सोचा था कि दोबारा से केक कट करूँगी, मतलब कौन लाएगा ये वो, पर अच्छा लगा कार्तिक केक लेकर आया। तो अभी केक कट करेंगे, डांस हो चुका है। अभी हमें सामने भी जाना है क्योंकि वहाँ जैसे बारात जाती है ना तो गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे। और अभी तो मुझे विपिन के लिए जागना है, जब तक वो नहीं आएंगे, चाहे 2 बजे आए रात के, चाहे 3 बजे आए, नींद नहीं आएगी जब तक वो नहीं पहुँचेंगे। और बार बार मैं उनको बीच बीच में कॉल भी कर रही थी, बल्कि वीडियो कॉल भी किया था कि देखो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि विपिन ना बारात में इसलिए भी जाने के लिए नहीं थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आज इसका बर्थडे है मैं नहीं जाऊँगा। और अच्छा लगता है कि कोई मान ले ऐसे सोच रहा है कि इसका बर्थडे है मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कई बार बोला ये कि मैं नहीं जा रहा यार तेरा बर्थडे है, तो मैंने कहा यार चलो 2 दिन बाद कर देना जो मेरे लिए आज आप करने वाले थे। तो अभी आप ये भी सोच रहे होंगे लक्की को क्यों नहीं बुलाया, लक्की कहाँ है, तो लक्की भी बारात में गया है। क्योंकि आप लोग ना ऐसे सोच लेते हो कि वो बंदा नहीं है तो मैंने उसको नहीं बुलाया, ऐसा नहीं होता है। तो चलो जन्मदिन हो चुका है और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी विशेष दी आप लोगों ने। चलो